ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री कम रामायण बालकांड पहला अध्याय। नदी पटल। वर्षा प्रवाह का वर्णन। कौशल देश में जहां बड़े ही अपराध कर्मी पुरुषों की पंचेंद्रिय रूपी बाण एवं रत्नहारों से विभूषित युवतियों के कटाक्ष रूपी बाण, ये दोनों सतमार्ग की सीमा को लांघकर कभी नहीं चलते। उस समस्त भूप्रदेश को सुशोभित करती हुई सरयू नदी बहती है। भस्मधारी शिव के रंग वाले मेघ ने गगन मार्ग से चलकर समुद्र के जल का पान किया और जल पीकर वक्ष पर लक्ष्मी को धारण करने वाले विलक्षण कांतिपूर्ण विष्णु का रंग पाकर लौटा। मेघ उमड़ कर उठा और हिमाचल के ऊपर छा गया, मानो सागर ही ये सोचकर कि शिवजी का ससुर यह हिमाचल पर्वत सूर्य तप से संतप्त हो रहा है और उस ताप से उसकी रक्षा करनी चाहिए, हिमाचल पर फैल गया हो। मेघ ने जलधाराएं क्या बरसाई, एक महान दाता के सदृश अपनी समस्त संपत्ति को ही लुटा दिया। वह दृश्य ऐसा था कि आकाश ने जब देखा कि यह भारी हिमाचल पर्वत स्वर्णमय है, तो उस सोने को खोद कर निकालने के उद्देश्य से अपनी चांदी के बने हथौड़े उस पर मार रहा हो। वर्षा के जल की धारा बड़े वेग से धरती पर प्रवाहित हो चली और उसने सर्वत्र शीतलता उत्पन्न कर दी, मानो मनु के उपदिष्ट धर्म मार्ग पर चलने वाले किसी प्रजावत्सल और गौरव संपन्न राजा की कीर्ति ही सर्वत्र फैल रही हो, अथवा चतुर्वेदों को पूरा अधगत किए हुए ब्राह्मण के हाथ में प्रदत्त दान का यश हो। हिमाचल के ऊपर से वर्षा की धारा प्रबल वेग के साथ नीचे बह चली और किसी रूपा जीवा वैश्य नारी के समान वे पर्वत की शिखा, हृदय तथा पाद से संलग्न होती हुई उसकी सीमा से बाहर चली गई। क्षण भर के लिए वह पर्वत से लगी रही, परंतु दूसरे ही क्षण वहां की सभी वस्तुओं को अपने साथ बहाकर आगे बढ़ गई। वर्षा का प्रवाह हिमाचल के रत्न, मोर पंख, हाथियों के दांत, स्वर्ण, चंदन आदि अमूल्य पदार्थों को समेट कर ले चला, जिससे वह वाणिज्य करने वाले व्यक्ति की समानता करने लगा। वह प्रवाह कभी रंग बिरंगे पुष्पों से भर जाता, कभी मृदु मकरंद उस पर छा जाते, कभी मधुधारा, कभी हाथियों का मधुजल और कभी लोहित धातु उसमें मिले दिखाई पड़ते। यूं अपने इन विविध रंगों के कारण वह प्रवाह गगन पर चमकने वाले इंद्रधनुष की सी शोभा दिखाने लगा। वह प्रवाह कभी बड़े बड़े प्रस्तर खंडों को लुढ़काता हुआ, कभी गगनचुंबी वृक्षों को उखाड़ता हुआ और कभी अपने समीप स्थित पत्र शाखा जैसी सभी वस्तुओं को उठाए हुए चल रहा था। वह प्रभावी क्या था? जब श्री रामचंद्र समुद्र पार करके लंका में पहुंचना चाहते थे, तब वह प्रवाह हिल्लोलों से भरे हुए समुद्र में सेतु बांधने का आयोजन करने वाली वानर सेना ही जान पड़ता था। अर्थात पत्थरों तथा वृक्षों से भरा हुआ वह प्रवाह समुद्र पर पुल बांधने वाली वानर सेना के सदृश दिखता था। उसके मीठे जल पर भंवरों और मक्खियों का झुंड मंडराता हुआ दिखाई पड़ता था। वह प्रवाह किनारों को लांघकर उद्दाम उमंग के साथ वह चला। उसका अंतर्भाग स्वच्छ नहीं था और वह सागवान के बड़े बड़े वृक्षों को गिराता हुआ दौड़ा जा रहा था, जैसे कोई मध्यम
डकार लेते हुए भागा जा रहा हो। उस प्रवाह में बड़े बड़े मृग थे, भारी मुख वाले मत्त गज थे। वह भयंकर कोलाहल करता हुआ अपने आगे आगे ध्वजाओं के समान बहुत सी लताओं को बहाता चला जा रहा था। इन सबसे वह प्रवाह ऐसा लगता था मानो समुद्र पर चढ़ाई करने के लिए कोई बड़ी सेना को साथ लिए जा रहा हो।